बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इस पूरी एक्सरसाइज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने सर्च करनी है, लिखनी है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है a पावर 3 है सपोज मल्टीप्लाई बाई a पावर 4 है। दिस इज इक्वल टू, जब बेस सेम होंगे और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके बेस भी सेम हों तो हम a की बेस लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। 3 + 4 इज इक्वल टू a पावर 3 + 4 7 आ जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हो a पावर 3 प्लस a पावर 4 तो यहाँ पावर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। पहली कंडीशन क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसी लॉ को, इसी चीज को यूज करके हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट हमारे पास आ गया। क्या हमारे पास जो पहला पार्ट है 7 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 5। यहाँ तमाम के तमाम जो बेस हैं, बेस हमारे पास सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं। बेस सेम हो, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे a की बेस लिखेंगे 7 और इसकी जिनकी जो पावर्स हैं इनको यहाँ ऐड कर देंगे पावर में। पहली पावर 0 आ गई प्लस 2 लिख दिया, -4 इसकी पावर है तो -4 करेंगे। -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 पावर 0 के जो नंबर हैं उनको अलग ऐड करेंगे और माइनस के 2 भी प्लस का है, सॉरी जो प्लस के नंबर हैं 2 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है। 2 + 5 ये आ गया हमारे पास 7। 0 ऐड होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे -4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 पावर 7 -4 3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी निकाल ली और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज किया। बिल्कुल इसी तरह आगे चलते हैं। यहाँ 8 की पावर, यहाँ जो हमारे पास बेस है वो सेम है तो बेस सेम क्या है, हमारे पास 8 है, ये पावर हमारे पास 5 है प्लस दूसरी पावर 3 है। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे ही लिखेंगे। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर 5 + 3, ये आ जाएगा 8 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 6। अब कोशेंट रूल क्या है, यहाँ दूसरा रूल भी यूज हो रहा है। एक्सपोनेंट जो रूल है, प्रॉपर्टी है कि a पावर m है डिवाइडेड बाई a पावर n है। तो जब नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास n प्लस में है तो a पावर m -n, इसका साइन चेंज होकर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर माइनस आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास बेस सेम है, 8 है तो ऊपर 8 की पावर 8 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये -8 हो जाएगी। दिस इक्वल टू 8 पावर 8 -6 2। 8 की पावर 2 का मतलब यह है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 दिस इज इक्वल टू 64। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आगे चलते हैं। यहां हमारे पास ऊपर तो बेस सेम है, नीचे बेस सेम नहीं है। पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं। 7 पावर 3 प्लस 1, यहां पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है प्लस 1 डिवाइड बाई 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7। होल पावर क्या है इसकी, होल पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 7 पावर 3 + 1 4, नीचे 7 पावर 2 आ जाएगा। होल पावर इसकी होगी 2 जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। अब आ जाएगा 7 पावर 4 है तो नीचे वाली पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। 7 पावर 4 -2 होल पावर जो बाहर है वो 2 है। 7 पावर 4 -2 2, बाहर वाली पावर हमारे पास 2 आ गई। तो बाहर वाली पावर का रूल ये है कि जब हमारे पास a पावर n हो m हो तो बाहर पावर n हो। ये इसका रूल ये है, ये आता है m मल्टीप्लाई बाई n दिस इज इक्वल टू a पावर m n। बिल्कुल ऐसे ही होगा, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 7 पावर 4 आ जाएगा। तो 7 पावर 4 का मतलब ये है कि 7 को 7 टाइम 7 की पावर 4 7 को 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करें। 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 49 7
3 टाइम जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम अपना आंसर लिख लेंगे, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास बेस सेम है और नीचे भी बेस वही सेम है, इसको मजीद सेम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाय पावर -1 है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। ये पावर आ गई 4 पावर 3, यहाँ पावर 4 है तो प्लस 4 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2 होल पावर -1। अब क्या हो जाएगा 4 पावर 3 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2 होल पावर -1। ये फिर आ जाएगा, नीचे वाली पावर 2 है तो ऊपर जाएगी, तो बेस सेम है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 4 पावर ऊपर 7 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो -2 होल पावर -1। अब 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 4 की पावर आ जाएगा हमारे पास 5 होल पावर -1। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 की पावर 4 की पावर 5 है तो इसका मतलब ये है कि 4 को 5 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई करें, तो 4 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 होल पावर -1। अब पावर -1 है, मैं आपको बता चुका हूं कि क्वोशिएंट रूल क्या है कि अगर पावर को प्लस करना हो या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाए तो उसका साइन चेंज होता है, या नॉमिनेटर में से डिनोमिनेटर में आए फिर भी साइन चेंज होता है। ये चूंकि कोई लफ्ज इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो यहां भी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 4 ये पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा नंबर नीचे आ जाएगा। इसको लिख देंगे 1/4 होल डिवाइड बाई पावर -1 थी तो पावर 1 हो जाएगी, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इस पूरे नंबर को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो हमारे पास आंसर आएगा ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। यूज क्या किया हमने, एक्सपोनेंट रूल को यूज किया। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 25 रेज टू पावर 3y -4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 10 प्लस y और होल डिवाइड बाय 5 पावर y। यहां हमारे पास बेस 5 है, यहां हमारे पास बेस 5 है और यहां हमारे पास बेस 5 नहीं है। 25 के फैक्टर बनाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या इसका बेस भी सेम हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। हम लिख सकते हैं 25 को 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसकी 25 की पावर कितनी थी 3y -4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 10 प्लस y होल डिवाइड बाय 5 पावर y। ये हमारे पास है, इसकी सिंपल फॉर्म आ गई। इसको मजीद सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पावर है ये होल पावर है, तो इस 5 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये आ जाएगा 5 पावर 3y -4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3y -4 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 5 पावर 10 प्लस y होल डिवाइडेड बाई 5 पावर y। ये वाला 5 पावर y हमने लिख लिया। अब ये तीनों बेस सेम हैं तो इनका एक ही बेस लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे होगा 5 पावर 3y -4 प्लस ये वाला 3y -4, अब ये वाली पावर प्लस 10 प्लस y डिवाइडेड बाई 5 पावर y आ जाएगा। अब इनकी पावर्स आपस में जमा हो रही है, तो एक 3y ये है, 3y ये है, एक y ये है, ये आपस में y ऐड होंगी। 3y 6y प्लस y 7y, 5 की पावर 7y। अब कांस्टेंट देखते हैं -4 -8 प्लस 10 -8 प्लस 10, ये आपस में माइनस होंगे, तो 10 में से जब 8 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 2 बच जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर y। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर बेस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड होंगी, तो नीचे वाली पावर जब ऊपर आएगी डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आएगी तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस की है तो ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 5 पावर 7y प्लस 2 माइनस ये y आ जाएगी, तो 7y में से जब एक y माइनस होगा तो ये हमारे पास बचेगा 5 की पावर 6y प्लस 2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसके बाद
दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी पार्ट नंबर 6 है 4 पावर 7 इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5। नीचे बेस 2 है, ऊपर बेस 4 है। ये आपस में हमने 4 को भी बेस 2 बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ तो x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, ये हो जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7 इंटू, मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट भी डाल सकते हैं, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 4 होल डिवाइड बाई 2 पावर 9 इंटू एक्स पावर 3 इंटू वाई पावर 3। अब क्या करेंगे, ये पावर इस 2 के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये अलग अलग लिख लेते हैं। 2 पावर 7 इंटू 2 पावर 7 इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 इंटू एक्स पावर 3 इंटू वाई पावर 3। अब क्या होगा, हमारे पास ये बेस सेम है, तो इन दो को हम क्या करेंगे, 2 पावर ऐड होगी, पावर 7 प्लस 7, नीचे वाली भी बेस 2 है तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस की -9। अब x ऊपर इंटू x की पावर ऊपर 5 है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, तो ये भी माइनस हो जाएगी -3। इसी तरह y की पावर ऊपर है हमारे पास 4, नीचे वाली ऊपर जाएगी, तो ये आ जाएगी -3। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2 पावर 7 प्लस 7 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 5, 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3 2 इंटू वाई की पावर 4 माइनस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2 पावर 5 का मतलब क्या है, 32 है। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा तो वो सपोज 32 आता है, इंटू एक्स की पावर 2 वाई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास है 7वां पार्ट है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है, m पावर -3 होल पावर -1 इंटू m पावर 2 इंटू m पावर 3। हम पहले इनको हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या इसकी क्या पोजीशन बन रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब पावर माइनस में हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाए, या उसका नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लिखा जाए, तो उसका साइन पावर का बदल जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो पावर m की -3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/m रेज टू पावर 3 लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी माइनस की है, इंटू m पावर 2 इंटू m पावर 3 ब्रैकेट बंद। अब इसके ऊपर फिर होल पावर, ये पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। जब ये अंदर वाली पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो इसको फिर दोबारा से माइनस कर देगी, तो उसका साइन भी चेंज करना होता है। तो उसका साइन फिर से चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, ये डिनोमिनेटर से वापस ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा m पावर 3 हो जाएगा +3, यानी वापस यही बन जाएगा। ये जो पावर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, ये चीज आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई m पावर 2 इंटू m पावर 3। अब इनके तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको अलग अलग इनको देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई। m पावर 3 है इंटू m पावर 2 है इंटू m पावर 3 है। अब यहाँ देखा जाए तो बेस वही कंडीशन बन रही है, बेस सेम है और पावर्स इनकी ऐड होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगी। 3 + 2 5 + 3 8, m की पावर आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था, यहां भी वही चीज है, स्टेटमेंट सेम है। यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने उसी लॉ को जो हमने पहले क्वेश्चन में फॉलो किया उसी को फॉलो करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब यह है कि इस रूट की जो वैल्यू है वो 1/3 है और अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 125 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 9 एंड z रेज टू पावर 12। एक होता है हमारे पास स्क्वायर रूट, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। अगर पीछे कोई इंडेक्स में कोई चीज ना लिखी हो तो इसका मतलब ये है कि x की जो पावर है रूट हट जाएगा, 1/2 है।
अगर इंडेक्स में हमारे पास 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या आएगी जब रूट हटेगा 1/3। यहाँ अगर हमारे पास 4 लिखा हुआ है तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी रूट हटने के बाद 1/4 इसकी पावर बन जाएगी। तो हमारे पास ये जो नंबर अंदर एक्सप्रेशन है इसकी जो पावर बनेगी वो क्या होगी, क्यूब रूट की 1/3 होगी। तो 3 है तो हमारे पास जो अंदर एक्सप्रेशन है हमने भी कोशिश ये करनी है इनकी पावर भी 3 बने, यानी ऐसी पावर बने जो 3 से कट जाए, हम कोशिश यही करेंगे। तो हम 125 के फैक्टर बनाएंगे। 125 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 125 5 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, यानी 125 की जगह हमारे पास आ गया 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, दिस इज इक्वल टू 5 पावर 3, यानी 3 टाइम है तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 पावर 3। इसलिए हमने 5 पावर 3 लिखा कि हमारे पास कोई पावर 3 बन जाए जो क्यूब रूट से कट जाए। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्यूब रूट है हमारे पास तो 125 की जगह हमने लिख दिया 5 पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6 है, तो ये भी 3 से कट रही है तो 6 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 का टेबल पढ़ते हैं, 6 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है, इनको वैसे ही लिखेंगे 6 इंटू वाई पावर 9 इंटू जेड पावर 12। अब जब रूट को हटाएंगे तो रूट की जो अपनी वैल्यू है वो इनके ऊपर आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि अगर एक रूट के नीचे है तो हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं 5 पावर 3 होल क्यूब रूट इंटू एक्स पावर 3 क्यूब रूट अंडर द क्यूब रूट इंटू वाई पावर 9 ये भी क्यूब रूट के नीचे है, z पावर 12 ये भी क्यूब रूट के नीचे है। अब क्यूब रूट की वैल्यू क्या है, जब क्यूब रूट हटेगा तो इनके ऊपर पावर 1/3 भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 की पावर अपनी है 3 तो रूट हट गया तो रूट की पावर आ गई 3 इंटू 3 की पावर अपनी कोई भी नहीं है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी 1/3 इंटू वाई की पावर अपनी 9 है। 3 की जो क्यूब रूट की वैल्यू आएगी पावर में वो आएगी 1/3 इंटू जेड की पावर अपनी 12 है तो क्यूब रूट की क्या आएगी मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, 3 1 टाइम 3, 3 टाइम 9, ये नहीं कटेगा, 3 1 और 3 1 टाइम ये आपस में सेम ही कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ y बच गया, इसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 3 y की पावर क्या बच गया हमारे पास, y पावर ये 3 बच गया इंटू z पावर बाकी कट गई चीजें ये 4 बच गया। ये आ गया हमारे पास, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 15। आगे हमारे पास क्या बचा, y क्यूब z, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहां हमारे पास क्या है, a डिवाइड बाय b की पावर 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय a की पावर 3 डिवाइड बाय 4। अब हमने ये जो बेस है ये पूरा बेस और ये बेस एक जैसे ही लग रहे हैं, हालांकि एक जैसे नहीं है, ये a डिवाइड बाय b है और ये b डिवाइड बाय a है। हम कोशिश करेंगे क्या ये भी सेम बन सकता है, ये तो इसको ऐसे ही लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b पावर 3 डिवाइड बाई 4 इंटू, आप पहले मैं पिछले सवाल में आपको क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में हो या प्लस में हो, उसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी पावर का साइन बदल जाता है। तो यहां क्या आएगा हमारे पास, ये लिखा हुआ है इस तरह a डिवाइड बाय b की पावर 3 तो 3 डिवाइड बाय 4 माइनस, अब ये पावर होल है तो इसका मतलब ये है कि a के ऊपर भी पावर -3 डिवाइड बाय 4 है और नीचे भी पावर जो b की पावर है वो भी 3 डिवाइड बाय 4 है, क्योंकि ये होल पावर लिखी हुई है। a की पावर माइनस है तो a को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इसकी पावर +3 और 4 हो जाएगी, और b को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसका साइन भी बदल जाएगा, ये पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं b पावर 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाई a पावर 3 डिवाइड बाई 4। a की भी पॉजिटिव हो गई, b की भी पॉजिटिव हो गई। कैसे पॉजिटिव हुई कि a को मैंने नीचे लिख दिया और b को ऊपर लिख दिया, जब इनको ऊपर नीचे किया तो इनकी पावर्स के साइन बदल गए।
तो इसको पूरे को मैं लिख सकता हूं होल पावर, लिख सकता हूं b डिवाइड बाई a की होल पावर, ऊपर भी 3/4 है और नीचे भी 3/4 है, इनको होल में लिख सकता हूं 3 डिवाइड बाई 4। हमारे पास ये चीज थी तो इसका आंसर ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी मैं लिख सकता हूं a b डिवाइड बाई a की जगह a डिवाइड बाई b पावर 3 डिवाइड बाई 4। ये अब हमारे पास क्या हो गया, प्लस में आ गया इसकी पावर। अब इसको ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का ये होता है नॉमिनेटर नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और इनको a की पावर में मैं लिख देता हूं a पावर a इंटू a डिवाइड बाई b इंटू b होल पावर 3। इसके ऊपर भी है तो होल कर देते हैं, अगठी लिख लेते हैं 3 डिवाइड बाई 4। अब a और a बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होंगी, इनकी पावर्स ऐड होंगी, यहां भी पावर 1 है यहां भी 1 है तो a पावर 2 हो जाएगा, a पावर 2। इसी तरह नीचे भी b पावर 2 हो जाएगा। होल पावर हमारे पास जो है वही रहेगी 3 डिवाइड बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट a पावर 2, तो बाहर वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। नीचे भी ऐसे है b पावर 2 अपनी है तो बाहर वाली आएगी 3 डिवाइड बाई 4। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। ऊपर हमारे पास बच गया a की पावर 3 डिवाइड बाई 4 और नीचे बच गया b की पावर 3 डिवाइड बाई 4। अब ऊपर और नीचे पावर सेम है तो इनको a की पावर में लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल पावर 3 डिवाइड बाई 4। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। आसान क्वेश्चन है ये भी, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 5 है, कोई और ऐसी बेस है ही नहीं है जिसमें हम ऐड करें, इनको मल्टीप्लाई करें। तो नीचे 30 की पावर 2 है तो हम देखेंगे कि क्या 30 के ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जिनमें 2 भी हो, 3 भी हो, 5 भी हो, जो आपस में इनकी पावरें ऐड हो जाएं। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। इसका मतलब है 30 की जगह हम ये फैक्टर लिख सकते हैं। ये क्यों लिखे हमने, ताकि बेस कुछ सेम हो जाए, उनमें पावर्स ऐड हो जाए। अब चलते हैं इसकी तरफ। हमारे पास ऊपर है क्वेश्चन 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 30 की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर, ये जो 2 है ये 2 लिख दिया। अब ये होल पावर है तो ये सबके ऊपर आएगी, नीचे वाले इन सबके ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 3, तो नीचे क्या आएगा 2 के ऊपर भी पावर 2 होगी, इंटू 3 के ऊपर भी पावर ये वाली 2 होगी, इंटू 5 के ऊपर भी पावर 2 होगी। अब देखो ये वाले बेस सेम, ये वाले बेस सेम, ये वाले बेस सेम, ये तीन बेस, एक बेस सेम हो गया, दो बेस। तो यहां एक नॉमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा। ऊपर हमारे पास पावर है 5, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो -2 इंटू ऊपर हमारे पास बेस 3 है, पावर 4 है तो नीचे वाली पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 इंटू ऊपर हमारे पास बेस 5 है, पावर 3 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो -2। ये आ जाएगा हमारे पास 5 -2, ये 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 -2 3 की पावर, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर हमारे पास 3 -2 1 आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास 5 नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास 2 है और ये भी हमारे पास 2 है। अब इस 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आंसर आता है। 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये इसका आंसर आता है 9 और 5 की पावर 1 है तो ये ऐसे ही देगा। 2 की पावर 3 की जगह हम लिख लेते हैं 8 इंटू 2 की पावर 3 की जगह 9 इंटू 5। इन तीनों को 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर या फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आगे आ जाएगी। ये आगे एक स्टेप आपने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद चलते हैं जिनके तीसरे चौथे और पांचवें पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 125 डिवाइड बाई 64 रेज टू पावर होल। जो इसकी पावर है वो -2 डिवाइडेड बाई 6 है। इसकी पावर माइनस है तो हमने पहले ये पढ़ा कि अगर पावर माइनस में हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 3 है फर्ज करते हैं तो नीचे वाला ये पावर नीचे बी के ऊपर भी है, ए के ऊपर भी है, तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। क्यों कि ए जब नीचे आएगा तो ए की पावर है नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा, इसकी पावर पॉजिटिव, और बी ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर भी पॉजिटिव, तो ये इसकी होल पावर 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम यहां भी लिखेंगे 64 डिवाइड बाई 125, इसको उल्टा देंगे तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने कोशिश करनी है कि 64 के कोई ऐसे फैक्टर बन जाएं जो क्यूब की जिसकी पावर 3 हो वो इस 3 से कट जाए, और 125 की भी ऐसी कोई पावर बन जाए किसी नंबर की वो 3 हो और वो 3 इस 3 से कट जाए। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, होल पावर है 2 डिवाइड बाई 3। ये 3 टाइम 4 है तो लिख सकते हैं 4 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 होल पावर आ गई हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3। अब ये पावर 4 के ऊपर भी है और ये पावर 5 के ऊपर भी है तो इसको अलग अलग लिखेंगे। 4 की पावर अपनी 3 है मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, नीचे हमारे पास आ गया 5 की अपनी पावर 3 है तो बाहर वाली पावर है 2 डिवाइड बाई 3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा ऊपर 4 की पावर 2, नीचे बच जाएगा 5 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 दफा लिखकर हम ज़रब देंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16, और नीचे 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, 6 इंटू 2 रेज टू पावर n है, तो नीचे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। नीचे हमारे पास ये 2 है, 2 की पावर n भी है, n प्लस 1, इसका मतलब है कि बेस कहीं सेम हुए तो एक के ऊपर n थी और दूसरे के ऊपर पावर 2 के ऊपर 1 थी या इस तरह था, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड होके ये चीज बन गई। वापस हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। तो आगे है प्लस 2 रेज टू पावर n। ये क्या आएगा हमारे पास, 6 इंटू 2 रेज टू पावर n। नीचे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि इनके सेंटर में प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर n यहाँ भी है और 2 रेज टू पावर n यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। 2 रेज टू पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारे पास इस टर्म में से 2 प्लस यहाँ 2 रेज टू पावर n ही था अकेला तो वो बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n, 2 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पावर n, ये 3 को हम पहले लिख सकते हैं। ये वाले देखें हमारे पास बेस सेम होगी तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, ये इंटू क्या आ जाएगा 2 पावर n माइनस n नीचे भी है और n ऊपर भी है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाई 3, तो n माइनस n 2 की पावर 0 हो जाएगी। तो जिस नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो 2 की जगह 1 आएगा, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस सेम वही चीज आएगी 6 डिवाइड बाई 3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब आगे क्या है हमारे पास, आगे वाला क्वेश्चन है 4, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट्स दी हुई हैं तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है, तो 4 ये पूरा एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से अगर इसको दूसरी तरह मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ x की पावर -3 है। इसी तरह y की पावर यहाँ
इंटू वाई की पावर -4 है, यहाँ वाई की पावर 2 है, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं। फिर इस तरह z की पावर हमारे पास यहाँ है 5, तो उधर है +1 पावर है यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -24 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएंगे, इसकी पावर 0 बचेगी। यहाँ y की पावर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का है तो 2 प्लस का है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि ये ऐड हो रहे हैं। तो ऐड जब हूँ तो बड़े नंबर का साइन दिखा जाता है, तो बड़ा नंबर हमारे पास 4 है, ये आ जाएगा। 4 में से 2 निकलेगा तो -2 आंसर आएगा। माइनस वाले नंबर का साइन दिखा, बड़े नंबर का साइन दिखा जाता है, तो बड़ा नंबर 4 है, इसका साइन माइनस है। इंटू z की पावर 5 + 1 6 आ जाएगा। x की पावर 0 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 1 के इक्वल हो जाएगा, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा -24, x को नहीं लिखेंगे, y की पावर माइनस है तो y को नीचे लिखेंगे ताकि ये पावर पॉजिटिव हो, y की पावर 2, z की पावर 6 हम यहाँ लिख देंगे। ये इसकी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7-8 है। m पावर, ये पार्ट है हमारे पास v�ट्रिपल-i, m पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई m पावर 3 की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर m की पावर 3 × 2 6 डिवाइडेड बाई m की पावर 3 है, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि ये 3 की वापस पावर 2 है। m की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 दफा लिखें, 3 × 3 आंसर आएगा हमारे पास 9। ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन का साइन है तो m पावर 6 डिवीजन है तो इसको नीचे लिख लेंगे डिवाइडेड बाई m पावर 9। अब बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, एक एक्सप्रेशन नीचे है और एक ऊपर है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m की पावर ऊपर है हमारे पास 6, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो जाएगा -9। तो ये फिर इसका आंसर आ जाएगा m पावर 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। -3 क्यों आएगा कि यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ प्लस नहीं कर रहे हैं, तो ऐड करते वक्त बड़े नंबर का साइन देखा जाता है, तो बड़ा नंबर हमारे पास माइनस है तो इसका साइन माइनस रहेगा, होंगे माइनस। अब -3 आ गया तो इसकी पावर, जब आंसर में हम हमेशा पॉजिटिव पावर ही लिखते हैं, तो -3 को हम इसकी पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको 1/, लिख लेंगे 1/m पावर 3। ये इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट और प्रूव दैट। हमने शो करना है या साबित करना है, इसलिए साबित करना है कि हमारे पास जो पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन फॉर्म में है। इक्वेशन का मतलब ये है कि एक इसकी राइट हैंड साइड होती है और एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड पे 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका जवाब आना चाहिए 1। अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। इसी तरह यहाँ भी ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू की उस साइड 1 लिखा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जवाब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 ना आया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने क्वेश्चन दुरुस्त नहीं सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर m - 2 इंटू 9 पावर 2 - m। नीचे डिनोमिनेटर में है 3 पावर 2 - m। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये बेस सेम है, तो 9 को भी हम कोशिश करेंगे इसकी भी कोई बेस इसी तरह की बन जाए, तो हम 9 को लिख सकते हैं 9 = 3 × 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आता है, तो 9 को फिर हम लिख सकते हैं इन चीज को, इसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं। यानी 9 की जगह हम 3 पावर 2 लिखें तो वही चीज होगी, हमारे पास बेस भी सेम हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, 3 पावर m - 2 इंटू 3 पावर 9 की जगह 2 लिखेंगे तो इसकी अपनी पावर क्या है, अपनी पावर है इसकी 2 - m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 - m। अब ये जो पावर है ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा हमारे पास आंसर 3 पावर m - 2 इंटू 3 पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 और 2 m से भी मल्टीप्लाई होगा।
m माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, साइन माइनस हो जाएगा, -2m आ जाएगा हमारे पास। नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 की पावर 2 माइनस m। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस सेम हो गए, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम, नॉमिनेटर में 3 पावर m माइनस 2, ये पावर बेस भी सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, +4 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 माइनस m। ये आगे इसकी सिंपल फॉर्म। मजीद सिंपल करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास -2 + 4, ये तो आ जाएगा हमारे पास 2m माइनस 2m, ये पॉजिटिव है m वाले m में, यानी जो भी इंग्लिश अल्फाबेट या फिर वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो एक जैसे होंगे तो तब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। -2 + 4 बड़े नंबर का साइन होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से माइनस होंगे। m प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये 2m में से एक m निकलेगा तो -m बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर। नीचे हमारे पास 3 की पावर क्या आ गया, 2 माइनस m। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 2 की पावर 2 माइनस m, नीचे भी पावर 3 की पावर 2 माइनस m, ऊपर और नीचे यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम चीजें हैं। ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1, जो कि राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन दुरुस्त हो गया। हम लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये हमारे पास जो a की पावर क्या है, l है, नीचे हमारे पास l है, तो इसकी ये होल पावर l माइनस m है। तो l पहले हम क्या करेंगे, पहले बेस को, ऊपर नीचे बेस है क्या, तो इनको जमा करेंगे। a की पावर ऊपर l है तो नीचे माइनस m है, तो ये प्लस m हो जाएगा। होल पावर इसकी क्या है, l माइनस m इंटू, यहां भी यही है, ऊपर a है, ये नीचे हमारे पास n है। ये a है, a की पावर ऊपर m है तो नीचे माइनस n है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस n हो जाएगा। होल पावर आ जाएगी हमारे पास m माइनस n। आगे इसी तरह ये आ गया हमारे पास a की पावर ऊपर n है, नीचे माइनस l है, तो ये प्लस l हो जाएगा। तो होल पावर आ जाएगी हमारे पास n माइनस l, जो कि पहले से मौजूद है। मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अंदर वाली पावर्स बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, a पावर l प्लस m इंटू l माइनस m मल्टीप्लाई बाई a पावर m प्लस n इंटू बाहर वाली पावर लिखेंगे m माइनस n। फिर आगे इसी तरह है, a पावर अंदर है n प्लस l, बाहर पावर है n माइनस l। अब इनको आपस में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, a पावर l से मल्टीप्लाई होगा तो l स्क्वायर आ जाएगा, l फिर m से भी होगा तो m माइनस का है तो माइनस l m, फिर m होगा तो प्लस l m माइनस m स्क्वायर। a पावर m स्क्वायर माइनस m n प्लस m n माइनस n स्क्वायर। आगे क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई a पावर n, अंदर मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर प्लस माइनस n l प्लस n l माइनस l स्क्वायर। अब हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड होगी। सीधा सीधा हम इनको ऐड करेंगे, a पावर l स्क्वायर माइनस, ये इसकी पहले इसकी पावर लिखेंगे l m प्लस l m माइनस m स्क्वायर। आगे इसकी पावर लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद प्लस m स्क्वायर माइनस m n प्लस m n माइनस n स्क्वायर। आगे फिर प्लस लिख के ये वाली पावर n स्क्वायर माइनस n l प्लस n l माइनस l स्क्वायर। अब इन पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे।
प्लस और माइनस की आपस में अगर एक जैसे हैं तो वो कट जाएंगे। ये हमारे पास एल स्क्वायर प्लस का है और ये एल स्क्वायर माइनस का है, ये आपस में कट गए। ये माइनस एल एम है और ये प्लस एल एम है, ये भी कट जाएंगे। ये माइनस एम स्क्वायर है, ये प्लस एम स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे आपस में। ये माइनस एम एन है और ये प्लस एम एन है, ये भी आपस में कट जाएंगे। ये माइनस एन स्क्वायर है और ये प्लस एन स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे। माइनस एन एल और प्लस एन एल, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो ए की पावर हमारे पास क्या आई, ए की पावर आ गई 0। तो आपको पता है कि जिस किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। और 1 हमारे पास, हमने साबित यही करना था कि हमारा आंसर क्या हो, शो करना था, प्रूव करना था कि ये जो पूरी साइड है इसका आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। ये साबित हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट है x की पावर, यानी यहां पूरे नॉमिनेटर में हमारे पास जो भी बेस है वो x है और डिनोमिनेटर में भी जो बेस है वो बेस हमारे पास x है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, इसलिए कि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो सका तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, नेक्स्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, आपको समझा दूंगा। यहां आपने करना क्या है, x की पावर 2a है तो सेम बेस है, नॉमिनेटर में इनकी पावर्स को जमा करना, फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में सबकी पावर्स को जमा करके x की पावर लिख देना। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपके पास ऊपर और नीचे x आ जाएगा बेस, यानी कि आपके पास ऊपर भी x होगा और नीचे भी x होगा। नीचे वाली पावर जब ऊपर होंगी जाएंगी तो वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद आपने सेम नंबर डिफरेंट साइन वाले वो आपस में कैंसिल करने हैं, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 1। अगर ये आंसर आ गया तो आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में क्या है, यहां हमारे पास ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड भी हमारे पास, इसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, बेस सारी सेम है हमारे पास, ये तीनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3a प्लस b प्लस आगे वाली पावर 3b प्लस c, फिर आगे वाली पावर 3 इंटू c प्लस a डिवाइडेड बाई एक x की पावर a इंटू, इसको भी ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c। इसकी जो होल पावर बन रही है वो क्या है, वो 6 है हमारे पास। यहां क्या आएगा, x की पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 3b से भी मल्टीप्लाई होगा, 3b आगे प्लस है, फिर 3 अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, 3b प्लस 3c, फिर इसी तरह आगे भी 3c प्लस 3a डिवाइडेड बाई x की पावर a प्लस b प्लस c होल पावर 6 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये डिवाइड का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम यहां ही फ्रैक्शन नीचे लिख देते हैं, यानी कि ये डिवाइडेड बाई, इसकी जगह हम यहां लिख देते हैं a की पावर a प्लस b प्लस c होल पावर 6 यहां लिख देते हैं। अब 6 चूंकि इस पूरी अंदर जो हमारे पास पावर है उससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर क्या है 3a, ये एक जैसे जो इंग्लिश अल्फाबेट है या वेरिएबल्स हैं वो आपस में प्लस या माइनस होंगे, बाकी अगर एक जैसे नहीं है तो आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे। 3a है और 3a है, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6a, ये जम, फिर इसी तरह ये प्लस हो रहे हैं, b 3b है और ये 3b है, ये भी आ जाएगा 6b, फिर हमारे पास c है 3c प्लस 3c प्लस 6c। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, x की पावर ये है तो बाय पावर 6 है तो 6 सबसे मल्टीप्लाई होगी, x की पावर हमारे पास 6a प्लस 6b प्लस 6c आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो चीज लिखी हुई है सेम वही चीज नीचे भी लिखी हुई है, ये ऊपर नीचे कट सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये आसान है। फिर अगर आप वही एक्सपोनेंट रूल जो है उसको अप्लाई करते हैं तो बेस सेम है तो क्या होगा, x जो नीचे वाली पावर्स हैं ये ऊपर चली जाएंगी, तो ऊपर हमारे पास पहले हम इनको लिखेंगे, क्या है 6a प्लस 6b प्लस 6c।
अब नीचे वाली पावर्स ऊपर जाएंगी तो क्या आएगा, -6a -6b -6c। 6a 6 -6b से कट जाएगा, 6b -6b से कट जाएगा, 6c -6c से कट जाएगा, यानी x की पावर हमारे पास बचेगी 0। तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये आ गया हमारा आंसर, यानी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक्सरसाइज थी 1.4। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।